हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रोस्टैट के दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ हैं। आज हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज। हम आज देखेंगे क्या कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइदर नीट के लिए, क्योंकि नीट से यहाँ से क्वेश्चन रहता है, जेई से भी रहता है एडवांस मेंस में, और बोर्ड के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड के हर एग्जाम में या आपका मिड सेम हो उसमें कूलम्ब्स लॉ जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है, लॉ जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल होते हैं। इट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लॉ। कूलम्ब्स लॉ इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट पे। ठीक, मतलब क्या डेरिवेशन मैथमेटिकल नहीं है इसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका डेफिनेशन ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेज हो, कोई भी दो पॉइंट चार्जेज के बीच में, आइदर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक, इस डायरेक्ट, और वो चार्जेज होना चाहिए किसमें, रेस्ट में होना चाहिए, एट रेस्ट में होना चाहिए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। इस तरह से होता है, हम देखते हैं। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक, हम देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेज मैंने ले लिया, दो पॉइंट चार्जेज ले लिया। ये पॉइंट चार्जेज है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ध्यान में रखना कि ये पॉइंट चार्जेज है। तो पॉइंट चार्जेज है, तो यहाँ पे पॉइंट मैंने एक बना दिया और एक कुछ डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट चार्जेज। दोनों पॉइंट चार्जेज है, जिसपे क्या है, एक पे Q1 चार्जेज है, दूसरे पे Q2 चार्जेज। और इस दोनों का सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस है। और क्या है डिस्टेंस, R डिस्टेंस है। ये बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक, तो यही कहता है कि अगर दोनों क्या हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो हम जानते हैं अट्रैक्शन कब होता है, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स आर लाइक अलाइक। अगर डिफरेंट हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, अट्रैक्शन होता है। और रिपल्सन कब होता है, जब चार्ज पार्टिकल्स आर लाइक, सेम चार्जेस रिपेल करता है। यानी क्या, अगर प्लस प्लस हो तो क्या करेगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, प्लस प्लस होगा तो ठीक रिपल्सन होगा, या माइनस माइनस होगा तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं। अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से क्या होता है, alike चार्जेज आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड like चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। ठीक, अगर प्लस प्लस हो दोनों चार्जेज या माइनस माइनस हो तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो क्या करेगा, alike चार्जेज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यही कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से हटाते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ऑफ एनी टू पॉइंट चार्जेज, किसमें हो, रेस्ट में हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, रेस्ट में हो, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। ठीक, यही तो कहना है, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। सो इसे मिटाते हैं। सो हम देखेंगे क्या होता है। अच्छा, और एक चीज और, ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स, ये कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये आपका मीडियम पे भी डिपेंड करता है। किस पे करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। किस तरह का मीडियम है, एयर है या कोई और मीडियम है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। सो हम ये लिखते हैं क्या, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में एक्चुअल में आता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, 1/Q1, या बहुत लोग इसको नहीं लिखते हैं तो इसको अभी हम मिटा देते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो हम देखेंगे क्या होता है। सो F इक्वल टू, जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, K कहते हैं, और ये क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है।
सो F इक्वल टू आप लिखोगे, जब कांस्टेंट K की वैल्यू हम लिखते हैं तो ये होता है 1/4 पाई अपसाइलन होता है। मैं सिर्फ अपसाइलन लिख रहा हूं, ना कि अपसाइलन नोट लिख रहा हूं, ना कि अपसाइलन आर लिख रहा हूं, सिर्फ अपसाइलन। अपसाइलन मतलब ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अपसाइलन अब क्या होता है हम यहां से देखते हैं, अपसाइलन क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या क्या होती है। अपसाइलन कहते हैं किसको होते हैं, ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी होता है। ठीक, और अपसाइलन इक्वल टू जो होता है ये होता है अपसाइलन नोट इंटू अपसाइलन आर होता है। अपसाइलन नोट क्या है यहाँ पे, अपसाइलन नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और अपसाइलन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, आर से रिलेटिव, ओ से एब्सोल्यूट। ठीक, इस तरह से याद करेंगे हम, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को कहते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले अर्लियर इसे क्या कहते हैं, अर्लियर इसको पहले हम कहते थे स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी, पहले कहा करते थे स्पेसिफिक इंडक्शन कैपेसिटी। ठीक, मतलब SIC से। ठीक, तो हम देखते क्या है, अपसाइलन इक्वल टू अपसाइलन नॉट इनटू आर किस तरह से होता है हम ये भी देखेंगे अभी। फिर फिलहाल हम देखते हैं कि अपसाइलन इक्वल टू अपसाइलन नॉट इनटू अपसाइलन आर होता है। यहां पे हम पुट कर देते हैं, सो F इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इनटू अपसाइलन आर इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। स्पेसिफिक यहां लिख देता हूं। ठीक, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो F इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई अपसाइलन नोट, ठीक, इंटू अपसाइलन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या, 1/4 पाई अपसाइलन नोट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/4 पाई अपसाइलन नोट किसके इक्विवेलेंट होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 के इक्विवेलेंट होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 के इक्विवेलेंट होता है। सो F इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन, 1 यहां पे लिख देता हूं, 1/4 पाई अपसाइलन नोट इक्वल टू कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है। सो हम यहां पे पुट कर देते हैं क्या, सो F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन में अपसाइलन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अपसाइलन आर बचा हुआ है। ठीक, क्योंकि 1/4 पाई अपसाइलन नोट की वैल्यू होती है। अगर अपसाइलन नोट 1 होता है किसके लिए, फॉर एयर और फ्री स्पेस में, वैक्यूम के लिए स्पेस। ठीक, ये ये क्या होता है, नेवर लेस देन 1, नेवर लेस देन 1, ये एक से छोटा नहीं होता है, नेवर लेस देन 1। सो यहां पर अगर एयर के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए अगर 1 होता है तो हम क्या लिख देंगे, F इक्वल टू 1 बाय यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आता है, सो फाइनली हमारा रिजल्ट जो आता है वो इस तरह से कुछ आता है ना। अगर 9 टू 10 पावर 9 को आप वैल्यू में ही रखें, 1/4 पाई अपसाइलन नोट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस तरह से हमने देखा था। इस तरह से हम देखें कूलम्स लॉ जो होता है क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, बिटवीन 2 एनी पॉइंट चार्जेज, कोई भी हो, आइदर नेगेटिव हो आइदर वो पॉजिटिव हो, और क्या हो रहा होगा उन दोनों के बीच में, वो किसमें चार्जेज हो, एट रेस्ट में हो, और वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इसको magnitude of the charges, product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of its distance.
सो इस तरह से हम देखें। अब हम डिस्कस करते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या था, एप्सिलॉन नोट क्या था, इस पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, तो हम एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के बारे में पढ़ते हैं। क्या होते हैं एप्सिलॉन आर जो होता है, ये आपने लिख लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। एप्सिलॉन आर क्या है, ठीक, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक। सो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर जो होता है ये क्या कहता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड आता है, इसको इसका डेफिनेशन ये है आपका, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स फोर्स ना, कूलम्स फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, क्योंकि हम यहां पे पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, एनी 2 पॉइंट चार्जेस ना, इन किसमें, एयर ना और फ्री स्पेस, टू द फोर्स, कूलम्स फोर्स बिटवीन, टू द कूलम्स फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, एनी 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन किसमें, मीडियम में, किसी भी मीडियम में हम प्लेस करते हैं, किसी भी मीडियम में प्लेस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, ये तो कह रहा है कूलम्स फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर, यानी एयर नोट से हम डिनोट करते हैं ना एयर को, और किस में, मीडियम में। सो एफ एम, यहां पे आप लिख सकते हो, इसको एफ एम लिख दो ब्रैकेट में, और यहां पे आप लिख दो, यहां पे था एफ नोट लिख दो, ठीक। सो आप यहां पे वैल्यू पुट करो, सो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि अगर नोट है तो यहां पे नोट होगा, अगर मीडियम है तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो होगा। जब कोई मीडियम हो तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सेम चार्जेस है, सेपरेटेड, यहां पे एक वर्ड और लिख लो, सेपरेटेड बिटवीन सेम डिस्टेंस, सेपरेटेड बिटवीन सेम डिस्टेंस। अगर सेम डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, आर इक्वल होगा, सेपरेटेड बिटवीन सेम डिस्टेंस का मतलब आर इक्वल होगा। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, सो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, सो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन ये नोट हो जाएगा। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्या हो गया, सो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, यही था आपका। सो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, ये तो लिखे थे आपने, ये तो लिखा था एप्सिलॉन नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर। सो ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नोट बाय एफ मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, ये इस तरह से हमें रिलेशन आ गया, ठीक। सो हमने देखा अभी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, जब एयर में हो या वैक्यूम में हो, फ्री स्पेस में हो तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। जब रिलेटिव परमिटिविटी, जब किसी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कहते हैं, ठीक, जो रेशियो होता है किसका, फोर्स कूलम्स फोर्स बिटवीन टू एनी पॉइंट चार्जेस ना एट रेस्ट में हो, और वो प्लेस्ड किस में हो, एयर में हो, टू द मीडियम में हो, और इस तरह से हम ये सॉल्व आउट कर लिए। सो हमने ये देखा। अब जो एग्जाम में जो पूछता है वो जनरली आपको पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है जनरली कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। एग्जाम में वेक्टर फॉर्म ही पूछता है, एग्जाम में आपको वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन
इसमें वेक्टर फॉर्म, एग्जाम में आपको वेक्टर फॉर्म ही पूछेगा, वेक्टर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे देखना ना। तो मान लेते हैं कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 ना, separated by distance r, separated by distance r। सो क्या होगा देखना है यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेज है ना, एक क्या है 2 पॉइंट चार्जेज है, एक प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, और सेपरेटेड बाय सेंटर से सेंटर की दूरी क्या होती है, सेंटर से सेंटर की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर क्या है, डिस्टेंस है। अब क्या होता है कि Q2 अगर Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये किस तरह से लगाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस चार्जेज है, दोनों क्या है, प्लस चार्जेज होता है, सेम चार्जेज क्या करते हैं, आपस में रिपेल टू ईच अदर करते हैं, रिपेल टू ईच करते हैं, मतलब ये इस तरह से जाएगा और इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो क्या रिपेल करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो फोर्स करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। तो इस तरह से हम देखते क्या है, यहां पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमें किसमें बात करना, वेक्टर पे कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर साइन लोगे आप 1 2 लिखोगे, 1 के द्वारा 2 पे लगाया जा रहा है, 2 के द्वारा 1 पे लगाया जा रहा है, और यहाँ पे F2 1 कहलाया जाएगा, क्यों 2 पे 1 के द्वारा लगाया जा रहा है। सो क्या लिखोगे, कूलम्ब्स फोर्स, यहां पे लिखते हैं कूलम्ब्स फोर्स ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इनटू, अब हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कह रहा है और ये पोजीशन की बात करता है, तो यहां पे हम लिख देते हैं R यूनिट वेक्टर 2 1, इधर क्या लग रहा है, ये इस पे इस साइड लगाता है R12 यूनिट वेक्टर, और ये इस तरह से लगाता है R21 यूनिट वेक्टर। सो हमें क्या, फोर्स ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 क्या लगा रहा है, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यहां ना कुछ तो 1 तो होगा ही होगा, ये हम क्यों लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि ना कुछ तो 1 से तो 1 तो होगा ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R21, और दूसरा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है, और दूसरा क्या होगा, कूलम्ब्स फोर्स पहले इस पे लगा रहा है, दूसरा क्या होगा, कूलम, यहां फिर से लिखेंगे कूलम्ब्स फोर्स क्या ऑफ चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सो क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू ये क्या लगा रहा है 1 2, ये इस साइड डायरेक्शन इस साइड लगा रहा है, सो F21 की साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, सो हम क्या यूनिट वेक्टर लिखेंगे R12, और इसमें क्या यूनिट वेक्टर लगेंगे R21, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन इस साइड से लग रहा है, ठीक, क्योंकि दोनों पे क्या है, सेम चार्जेज है, पॉजिटिव चार्जेज है। तो इस तरह से हम देखें क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पे R1 और R2 क्या है, हम ये सॉरी R21, यहां पे आप ये लिखो R21 इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, किधर से किधर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1 से ये Q1 की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, ठीक, और जबकि ये किसकी साइड हो रहा है, R21 हियर, इस तरह से लिखो हियर R12 इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम
यूनिट वेक्टर यहां पे Q2 लिख देता हूं, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू, डायरेक्टेड फ्रॉम किस साइड से, Q1 टू Q2, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये R21 क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है, Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है, कौन है R21, और ये किस तरह से लग रहा है, R21 इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, R21 जो है ये किस तरह से लगा रहा है, Q2 टू Q1 की तरफ लगा रहा है, ठीक। सो हम क्या जानते हैं, ये एक दूसरे की क्या लगा रहा है, उल्टा लगा रहा है। सो आप यहां पे क्या लिखोगे, R12 इज इक्वल टू माइनस R21, ये तो होगा, फिर इस तरह से लिख देना, या फिर रुक जाओ एक मिनट, ये तो आपने लिख लिया होगा। सो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं, यहां पे 21 है, ये बात को ध्यान रखना। सो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। सो हम क्या लिखेंगे, हियर R12 इक्वल टू माइनस R21, ठीक, ये होता है। सो पुट कर दो R12 की जगह पे क्या, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 की जगह पे क्या पुट करोगे, माइनस R21, ये तो पुट करेंगे, R12 की जगह पे माइनस R21 पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, कर सकते हैं। सो F21 इज इक्वल टू माइनस बार इस साइड लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21। अब ये हम जानते हैं किसका होता है, R21, अभी पीछे ही देखे थे F12 का होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, इसको F12 अभी देखे हैं पीछे में, इसी को F12 हम कहे हैं जो आपने मिटाया है अभी। सो हम यहां पे देखते हैं, सो क्या F21 इज इक्वल टू माइनस F21, इसका मतलब क्या हुआ है कि चार्जेस जो है एक दूसरे पे किस में लगा रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस लगा रहे हैं। चार्जेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ऑब्वियस बात है, अपोजिट डायरेक्शन मैंने दिखाया था, एक इस साइड जा रहा है, दूसरा और इस साइड जा रहा है। सो एक दूसरे के अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, दोनों के पास नहीं आ रहा, दोनों के उल्टा जा रहा है। इसका मतलब क्या, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये तो ऐसा लगता है जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, सॉरी चार्जेस तो सेम ही था, बट डायरेक्शन आर अपोजिट लग रहा है। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट। कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन नेचर। सो कूलम्स लॉ इज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यूटोनियन इन नेचर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर, तो आप इस तरह से ये भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्शन एंड चार्जेस जो हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हमें लगा रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ इज न्यूटोनियन इन नेचर। अब कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो में, फिर हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, और इसके क्वेश्चन और हम एक दो देखेंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है काफी नीट जे के लिए और बोर्ड के लिए, तो इंपॉर्टेंट 100% ये पूछेगा ही पूछेगा। हम एक आध क्वेश्चन कर देते हैं। कहता है एक प्रोटॉन, क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन है, एंड एन इलेक्ट्रॉन ना, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्लेस जो किया गया है वो 1.6 सेंटीमीटर किया गया है। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा कहता है नेचर कैसा होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा कह रहा है नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। तो हम इस दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो आप जानते हो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है ये Q होता है, प्लस में होता है, E N E, अगर N 1 है तो सो
Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब हो जाएगा। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखें तो क्या है, ये माइनस हो जाएगा 1.6। आप देख रखे हैं पिछले वीडियो में हमारा कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लेते हैं, प्रोटॉन के लिए प्लस लेते हैं। और डिस्टेंस कितना है, R इक्वल टू कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्योंकि हमें SI यूनिट लेना होता है मीटर में लिखने के लिए हम इस तरह से। सो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 क्या है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, Q2 क्या है माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन में R स्क्वायर। R क्या है, सो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये होल स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। सो क्या बचेगा माइनस 9, यहां पे लिख देता हूं माइनस 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 38 अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में क्या बच गया 10 टू पावर माइनस 4। 38 है 10 टू पावर माइनस 4। सो ऊपर जाएगा तो ये क्या 34 बचेगा, 34 में से 9 चला जाएगा तो ये 25 बचेगा। सो ये क्या आ जाएगा माइनस 9 इंटू 10 पावर माइनस 25। क्या फोर्स है तो न्यूटन यूनिट होगा। ठीक, सो हमने इस तरह से देखा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 25, यानी क्या होगा नेचर अपोजिटिव नेचर हो जाएगा। इसका क्या उल्ट निगेटिव साइन आ रहा है, सो अपोजिटिव नेचर हो जाएगा। ठीक, अगला एक क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी ये ट्रैक करेगा। ठीक, अगला हम क्वेश्चन एक देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का है, ये लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। सो क्वेश्चन कहता है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस 92 यूरेनियम 238 इमिट, ये इमिट करता है क्या अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है 2He4 इमिट करता है अल्फा पार्टिकल। ठीक, एट एनी इंस्टेंट कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट पे कर रहा है। ठीक, एट एनी इंस्टेंट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल ऑफ डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ऑफ डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो अपना है कितना 9 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, ऑफ यूरेनियम। ठीक, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ, व्हाट इज force of alpha particle at this instant, इस इंस्टेंट पर अल्फा पार्टिकल इंस्टेंट क्या हो। सो हम जानते हैं क्या यूरेनियम 92 238 जो देता है किस तरह से आता है 2He अल्फा पार्टिकल इमिट करता है प्लस थोरियम 90 होता है थोरियम का 90 TH234। सो यहां पे हम देखेंगे क्या होता है। सो हम यहां पे देखेंगे Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा। सो Q1 इक्वल टू हो गया कितना 2E और Q2 इक्वल टू कितना हो गया, अब हमें कितना बचा है 90 बचा है, 90E बच गया। E आप जानते हैं क्या होता है 1.2 इंटू, इसको लिखोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसको लिखोगे क्या 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। और R कितना दे रखा है, R हमारा है कितना 9 इंटू 10 पावर माइनस 15। सो हम वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट कर देंगे। सो F इक्वल टू आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 कितना है, Q1 कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, Q2 कितना है 19 इंटू 10 पावर माइनस 19
अपॉन में आर कितना है 9 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। सो हम देखेंगे क्या होता है। ठीक, सो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू 90 इंटू 10⁻38 अपॉन में 9 क्रॉस 9 इंटू 10⁻30। सो 9 से 9 कैंसिल आउट, ये 10 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं 9 यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻−8। सो ये आप इसको सॉल्व करोगे, सो ये कितना होगा 10 इंटू 2 इंटू 10, सो 200 न्यूटन के आसपास ये आपका कुछ आएगा। यानी सॉरी आप यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻−19 नहीं लिखा मैंने। सो आप यहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 मिस हो गया था। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2.56। सो इसको हम किससे करेंगे 2.56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जब करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये कितना लिखेंगे 2.15, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस तरह से हमने आज देखा कूलम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। ठीक, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन और इलेक्ट्रोस्टैट के हम देखेंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।